हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमिज। पिछली वीडियो में हमने देखा था सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखते हैं सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंटैक्स। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये होगा कि सिंटैक्स है क्या। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमने स्कूल वगैरह में सीखा होगा कि लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, आपको याद होगा। तो उस लेटर को लिखने का जो है एक फॉर्मेट होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग से, एंड करते हैं सिग्नेचर से। तो उसके बीच में जो होता है ना, फिर हेडिंग, हेडिंग के बाद ग्रीटिंग, उसके बाद फिर यहाँ पे बॉडी, फिर क्लोजिंग। बॉडी में हम जिस बारे में उससे बात करनी है हम वो लिखते हैं। तो मतलब ये एक पूरा फॉर्मेट है, समझ रहे हो। एक ये एक पूरा फॉर्मेट है। तो उसी तरीके से सी में भी जो है इसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स एक पूरा फॉर्मेट है। जैसे देखो यहाँ पे है हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसको कहते हैं एक हेडर फाइल। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज़ अ हेडर फाइल। समझ रहे हो। तो आपको मतलब इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। बस आपको इतना समझना है कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें स्टार्ट करना है हेडर फाइल से। आप इसको याद कर लेना। इसको कहते हैं हेडर फाइल। फिर इसके बाद हम देखते हैं मेन। ये जो मेन है ना, मेन, यहाँ पे हमने देखा ये जो इंट मेन लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं मेन फंक्शन। हमारा जो भी हम, जैसे यहाँ पे बताया गया है ना सिंटैक्स में, ये जितनी चीज़ें हैं ये इसका सिंटैक्स है। इसके अगर इसमें कोई भी एरर होगा, मतलब अगर ये सिंटैक्स आपका सही नहीं होगा, कहीं पे आपने सेमीकोलन नहीं दिया होगा, या फिर कहीं पे आपने कोई लेटर कैपिटल या स्मॉल कर दिया होगा, तो जैसे ये बताया गया है इसी तरीके से अगर आपका सिंटैक्स होगा तो परफेक्ट है। वरना अगर आपके सिंटैक्स में कोई एरर है तो फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। देखिए ये है कि इंट मेन, यानी ये एक मेन फंक्शन है। ठीक है। अब आप इसके बारे में ज़्यादा आप अपना दिमाग मत लगाइए, आप बस इतना समझिए एक सिंटैक्स है, इसको लिखना है तो लिखना है। समझ रहे हो। अब आता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब ये है कि हमें जो भी आउटपुट प्रिंट कराना है हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से वो करा सकते हैं। जैसे हमने प्रिंट एफ लिखा और फिर उसके बीच में हमने क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड लिखा और उसको प्रिंट कर दिया, तो वो हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट देगा। मैं आपको बताता हूँ आगे। अब थोड़ा सा थियरी पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, नोट दैट एवरी सी स्टेटमेंट्स एंड्स विथ द सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कहते हैं इस वाले सिंबल को, इस ये जो है ना, इसको सेमी कॉलन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ऊपर देखा होगा कि हेलो वर्ल्ड के बाद भी एक सेमी कॉलन लगा है और रिटर्न ज़ीरो के बाद भी एक सेमी कॉलन लगा है। तो उसी तरीके से अगर सेमी कॉलन, अगर आपने कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट पर सेमी कॉलन आप मिस कर देते हो तो आपका प्रोग्राम नहीं वर्क करेगा, वो एरर देगा। तो उसी तरीके से नीचे देखिए रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्या करता है, हमने जो ऊपर इंट मेन जो मेन फंक्शन बनाया था ना उसको एंड कर देता है। मतलब अब हमारा जो कोड है वो पूरा हो चुका है, अब हमें क्या करना है, उसको आउटपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ज़ीरो सेमीकॉलन। अब यहाँ पे इंट हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्लोज हो गया। अब हमें सबसे नीचे लास्ट में हमें क्या करना है, वो जो करली ब्रैकेट हमने ओपन किया था उसको क्लोज कर देना है। ठीक है। अब हो गया अपना थियरी पार्ट, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ प्रैक्टिकल में। देखिए हमने अपना डेव सी को ओपन कर लिया। अब हम इसमें न्यू पेज, अब हम यहाँ पे अपने को कोड करना है। तो हम न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज के लिए कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल और आपको एन, कंट्रोल होल्ड करना है और आपको एन प्रेस करना है, एन लेटर आपको प्रेस करना है। अब आपको मैंने जैसे बताया था सबसे पहले आएगी हेडर फाइल। हेडर फाइल को याद करना होगा। हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio.h। ये है हमारी हेडर फाइल। ओके, ये हो गई अभी क्लियर। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी, आप चाहे यहाँ पे एक लाइन छोड़ो या चाहे आप 10 15 20 जितनी मर्जी लाइन छोड़ो, ये मैटर नहीं करती हैं। ठीक है। ये ये जितनी ब्लैंक लाइंस है ना ये मैटर नहीं करती हैं। वो उन लाइंस को जो है स्किप कर देगा। वो डायरेक्ट जो है अगला जो जो भी हमने कोड किया होगा उसे वो एग्जीक्यूट कर लेगा, लाइंस स्किप हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि दिखने में जो है अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिखता हूँ, इंट मेन
ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं एक लाइन छोड़ता हूँ, देखिए यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट लेने के लिए आपको शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट को आपको प्रेस करना होगा, तो दोनों कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देनी है। अब आपको जो है ये इतने पूरे लाइन में आपको, मतलब आप और भी स्पेस दे सकते हैं, बट फिलहाल हमें इतने लाइन में कोड करना है, आपका प्रोग्राम लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ सेमी कॉलन ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम डबल कोट लेते हैं, तो यहाँ पे हम हमें जो प्रिंट कराना है हम वो लिखेंगे। जैसे हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमें बस इतना कराना है, अभी फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। हेलो वर्ल्ड, अब हमारा स्टेटमेंट हो गया रेडी, अब बस हमें इतना ही प्रिंट कराना है। तो ठीक है, हमें क्या लिखना होगा, अब हमें हमारा जो मेन फंक्शन यहाँ पे ओपन हो गया था, अब हमें जो है मेन फंक्शन क्लोज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, और यहाँ पे फिर से हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको, हैश इंक्लूड एक हेडर फाइल है, वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये भी आपको ज़रूरी है लगाना। फिर यहाँ पे आपको एक कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, और बीच में आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे। तो चलिए, अब हमारा जो है एक छोटा सा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं रन। अब रन करने के लिए आपको अब यहाँ से इसको क्लिक करके भी कंपाइल एंड रन कर सकते हैं, और आप F11 प्रेस करके भी कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। अब मैं आपको F11 जैसे प्रेस करता हूँ, ये मुझे कह रहा है कि भाई अभी आपका फाइल नेम जो है, आपको जो भी रीनेम करना है, या आपकी फ़ाइल का जो कुछ भी नेम रखना है वो रख रख लो। तो अब हम यहाँ पे फाइल का नेम सेव करते हैं हेलो वर्ल्ड। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आपको आप अपने जो भी फाइल का नेम रखोगे, आप इसके बीच में आपको स्पेस नहीं देना। आप चाहे तो आप अंडरस्कोर दे सकते हो, बट आप स्पेस नहीं देना आपको, ठीक है। और एंड में जो है आपको एंड में डॉट सी करके इस फाइल को सेव करना है, क्योंकि ये एक सी की फाइल है, सी लैंग्वेज की, तो आपको डॉट सी करके सेव करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेव करके, ठीक है। अब जैसे हमने सेव किया, देखो ये हमारा कोड रन हो गया, देख रहे हो आप, यहाँ पे एक फाइल भी बन गई है, ये हमारा कोड रन हो चुका है। देखिए, हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये है आपका एक बेसिक सा छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया। अगली वीडियो में हम देखते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का इनपुट, इसके आगे का जो भी चीज़ें वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।